Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEco and I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about determinants of supply. ये हमारा सेकेंड लेक्चर है. मैंने पूरा प्लानिंग आपको बताया है कैसे कैसे कब वीडियोस अपलोड होगा. स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी. प्लीज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए so that I get motivated. Okay, so coming to the topic, determinants of supply. इसे पढ़ने से पहले मैंने एक निमोनिक तैयार किया है आपके लिए, वो आपके सामने रखती हूँ ताकि ये निमोनिक जब आप याद कर लो तो आपको इजीली एग्जाम में याद रहे कि मैम ने ये निमोनिक बताया था. इससे मुझे सारे ब्लॉक पॉइंट्स याद है. अगर आपको सारे ब्लॉक पॉइंट्स भी याद रहते हैं और मैम का एक्सप्लेनेशन याद रहता है तो आप एग्जाम में फटाफट लिख लेंगे. ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हमें कैसे याद रखना है, ऐसे एकदम दिमाग में रखना है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के साथ पिज्जा गेट्स इनक्रेडिबली पॉपुलर टू अ न्यू ईटर नाउ. पिज्जा गेट्स इनक्रेडिबली पॉपुलर टू न्यू ईटर नाउ. बोलते जाइए, चलिए, कम ऑन, read louder. Pizza gets incredibly popular to new eater now. So children, pizza का P is price of the commodity. Gets का G is goals of the producer. Incredibly का I is input prices. Popular का P is prices of related commodities. P2 का T is techniques of production. New का N is nature of the industry. A का agreement or among producers. Eater का E is expectation about future prices and now का N is natural factors. इससे आप याद रख सकते हैं. आपको इसका फर्स्ट वर्ड्स याद रखना है so that आप ये रिलेट कर पाओ और आपको सारा का सारा डिटर्मिनेंट्स याद रहेगा. ओके, अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझते हैं. मेरी लैंग्वेज को अगर आप समझ लोगे तो अगर आप बुकिश लैंग्वेज नहीं भी लिख पा रहे हो, नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, आपको याद है मैम ने क्या समझाया था, आप लिख के जरूर आओगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग चिल्ड्रन, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई. डिमांड में भी बहुत रोल प्ले करता है. प्राइस जो टर्म है ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों के लिए बहुत क्रूशियल रोल है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. अगर प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो डिमांड में असर पड़ेगा, प्राइस बहुत कम होगा तो भी डिमांड में असर पड़ेगा. सिमिलरली प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो सप्लाई में इफेक्ट पड़ेगा एंड सप्लाई बहुत कम होगा तो भी प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा. तो एज अ सप्लायर आपको सोचना है, मैंने आपको बताया था जब आप सप्लाई पढ़ रहे हो आप सोचो कि मैं एक सप्लायर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं. ठीक है, इस टर्म्स में अगर मैं सोचती हूं कि प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा बच रहा है. अगर प्राइस बहुत कम है तो मुझे प्रॉफिट भी कम बच रहा है. तो मुझे अगर प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है प्राइस के ज्यादा होने पर तो मैं क्या कोशिश करूंगा या करूंगी कि मैं सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए. माय मोटिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. और अगर प्राइस बहुत कम है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम उसे सेल करूं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम अपना जो बिजनेस है उसको नुकसान में चलाएं. अंडरस्टूड? सो हायर द प्राइस हायर द प्रॉफिट, है ना. लोअर द प्राइस लोअर द प्रॉफिट. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सी चिल्ड्रन, प्राइस ज्यादा होगा प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलेगा. ठीक है, अगर प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट मुझे कम मिलेगा. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. गोल क्या है प्रोड्यूसर का? प्रोड्यूसर का गोल ये है कि मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए. ठीक है, मुझे प्रोड्यूसर का गोल है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो. ठीक है, मतलब कि सेल्स ज्यादा हो. ठीक है, अगर सेल्स ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मुझे ज्यादा होगा. ठीक है, तो गोल क्या है प्रोड्यूसर का कि प्रॉफिट ज्यादा हो ताकि मेरा सेल्स भी मैक्सिमम होगा. ओके, सो यही बोल रहा है अगर प्रॉफिट ज्यादा है मेरा तो मेरा सेल्स ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम हो रहा है मेरा तो सेल्स मेरा कम होगा. ठीक है, मेरा गोल है, एक प्रोड्यूसर का गोल होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, बहुत बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, उतना ही समझना है जितना मेरे को मेरे लाइफ में और मेरे एग्जाम में काम है. इनपुट प्राइसेस. इनपुट प्राइसेस में क्या होता है बच्चा, ये COF जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, इनपुट से क्या समझ में आ रहा है, क्या हम इनपुट लगा रहे हैं, हम एक सामान को बनाने के लिए क्या हम इनपुट डाल रहे हैं,
क्या डलेगा? रॉ मटेरियल्स डलेगा, मेरा लेबर डलेगा, मेरे को लैंड चाहिए होगा, है ना, मेरे को मशीन्स चाहिए होगा, है ना। सो ये सब जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरा बहुत ज्यादा होगा तो मेरे को प्रॉफिट कम होगा। अगर हम बहुत ज्यादा ही लेबर पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, लैंड पे भी हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, मशीन में भी हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, हम बहुत ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, तो मेरा जो प्राइसिंग है वो हम जितना भी हाई रखेंगे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, तो इट्स अ लॉस। सो इनपुट प्राइस इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे कम रखना है ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखना होगा ना, मुझे रॉ मटेरियल्स कम पैसे के यूज करने होंगे और अच्छे क्वालिटी भी यूज करना है, मुझे लेबर भी अच्छा चाहिए बट थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल भी देखना है। तो सप्लायर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सो दैट आई गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इट्स प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। ये क्या बता रहा है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, जो प्रोडक्ट हम अभी सेल कर रहे हैं, लाइकवाइज अभी हम सेल कर रहे हैं ये मार्कर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट ये मार्कर जो है ये मुझे कम प्रॉफिट दे रहा है, इस पे मेरा मार्जिन कम है। इस ब्रांड के मार्कर में, ये है लुक्सर का ब्रांड है, ठीक है, तो ये ब्रांड का जो मार्कर है, ये ब्रांड का मार्कर मुझे कम प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं दूसरे ब्रांड्स के रिसर्च, मतलब मैं मार्केट एनालिसिस करूंगी और मैं चेक करूंगी यदि दूसरा टाइप ऑफ मार्कर मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा तो मैं इसे हटा दूंगी एज अ सप्लायर, इसे कम सेल करूंगी और मैं वो मार्कर ज्यादा सेल करूंगी जो मार्कर मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। एंड ये फार्मर के केस में भी होता है, ठीक है। फार्मर पहले एक वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है, बट वो वेजिटेबल आज के टाइम पे प्रॉफिट उसे ज्यादा नहीं दे रहा है, तो जो वेजिटेबल ज्यादा प्रॉफिट देगा वो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा एंड देन ही विल स्टार्ट सेलिंग। व्हाई? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मेन मोटिव होता है सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट, कोई अपने घर से पैसा नहीं लगाएगा। ओके, सो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ये क्या बताता है बच्चे, जो टेक्निक्स है हमारे प्रोडक्शन का वो हम मॉडर्नाइज्ड यूज करें, अच्छे मशीन्स यूज करें, अच्छे रॉ मटेरियल्स, अच्छा टेक्निक यूज करें, सो दैट मॉडर्नाइज टेक्निक्स यूज करें सो दैट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम आए और हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम से कम समय पे हो ताकि हम उसको सेल कर सके, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी मोटिव है सेल करना और प्रॉफिट निकालना, वो हम कर सके। Okay. Next is nature of the industry. The supply depends on the nature of the industry, like which type of industry it is. ये monopolized है या competitive है? Let's suppose एक जो industry है वो monopoly है, तो one firm will be producing the entire commodity. इसमें कोई competition ही नहीं हुआ, तो वो बना रहा है, तो वो बेच रहा है, वो तो profit कमा रहा है, ये एक type of nature हो गया। एक होता है monopolized industry, जिसमें क्या होता है बच्चे, बहुत competitions होते हैं, एक होता है monopolized industry, जिसमें क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक कर सकते हैं, है ना, आप स्टॉक कर सकते हैं ये सोच करके, ये एनालिसिस करके कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा तो आज हम स्टॉक कर लेते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है जहां पे आप स्टॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्टॉक कर रहे हैं आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस इंडस्ट्री यू कैन नॉट इवन स्टॉक। ये जनरली जो डेली गुड्स होते हैं ना, जो हमारे डे टू डे यूज के लिए आते हैं, इस पे आ जाता है, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है, विथ विच कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट स्टॉक द गुड, दे हैव टू सेल द गुड्स। ओके, सो ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस टाइप ऑफ नेचर का प्रोडक्ट है। ओके, सप्लाई किस नेचर में है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। इस पे क्या होता है बच्चे, कुछ प्रोड्यूसर्स या कुछ सेलर्स मिलके एक अग्रीमेंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज हम अपने प्रोडक्ट्स को या कमोडिटीज को स्टॉक कर लेते हैं सो दैट फ्यूचर में हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनियन एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या होता है बच्चे, अभी रेनी सीजन है तो प्रोडक्शन ऑफ अनियंस नहीं होता है, फसल नहीं होती है, ठीक है। तो जो सप्लायर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये मिल करके अनियन को स्टॉक कर लेते हैं रेनी सीजन से पहले, ताकि वो इस टाइम पे ज्यादा प्राइस में उसको सेल कर सके, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए,
ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अग्रीमेंट करके वो लोग स्टॉक करते हैं, स्टॉक करके अब बेच रहे हैं, अब वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सेम एग्जांपल लेके चलते अनियन, उनको पता था, सप्लायर और प्रोड्यूसर्स को पता था कि इस टाइम पे मेरा जो सामान है, मेरा जो प्रोडक्ट है, ये ज्यादा प्राइस में सेल होगा, तो वो लोग आज से पहले ही एनालिसिस कर चुके थे कि रेनी सीजन आएगा और मेरा ज्यादा प्राइस में सेल होगा प्रोडक्ट। सो उस टाइम पे उन्होंने स्टॉक कर लिया इस एक्सपेक्टेशन से कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, और आज वो सेल कर रहे हैं ताकि, और उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स क्या रोल प्ले करता है? जैसे रेनी सीजन मैंने क्या बताया, बारिश हो रही है तो बहुत फसलें नहीं हो रही है ना, फार्मर्स आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स, नॉट सम, ठीक है, तो दे हैव स्टॉक्ड इट, है ना, ताकि आज उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने स्टॉक करके रखा है। तो ड्रॉट्स, फ्लड्स, रेन, ये सब जो है बच्चे, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है सप्लाई में। अगर सप्लायर स्मार्ट ना हो तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो he she should be smart enough. I hope that now you have been smart enough to understand the whole determinants of supply, the mnemonics which you can remember, है ना, कि मैम ने क्या निमोनिक बताया, ताकि आप जल्दी से उससे रिलेट कर पाओ। बहुत ही इजी निमोनिक है, पिज्जा गेट्स इनक्रेडिबली पॉपुलर टू अ न्यू ईटर। ओके, नाउ ठीक है, टू अ न्यू ईटर होगा, टू अ न्यू ईटर होगा बच्चे, टू अ न्यू ईटर नाउ। ओके, सो चिल्ड्रन, ये इधर ऊपर नीचे कर लेना, इसे, इस दोनों को ऊपर नीचे कर लेना। ओके, सो एंडिंग दिस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।